हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर व्लॉग। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी सोनाली। और अभी मैं बैठी हूँ शांति से, क्योंकि आज खाने के एक भी फुटेज शूट नहीं किए। मतलब किचन के एक भी फुटेज शूट नहीं हुआ है। आकाश जी का था फास्ट, और उसकी वजह से फिर मुझे बहुत लेट हो चुका था खाना पकाने के लिए। तो मैंने फास्ट फास्ट किचन का पूरा काम निपटा लिया। अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पर, और मौसम बहुत ही बेईमान है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ी हुई है। तो शॉल ओढ़ कर बैठी हूँ, शांति से बैठी हूँ, सोफे के ऊपर बैठी हूँ। क्योंकि हाँ, सोफे के ऊपर ऐसा लगता है यार भाई नीचे बैठ जाऊँ ना ज़मीन के ऊपर तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पैरों को मेरे ना इसी, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, क्या आते हैं पैरों में? पैरों में आते करंट मूंगी। ऐसा होता है मुझे। तो बहुत मेरे पैरों में ना दर्द होने लगता है। इसकी वजह से फिर मैं बैठ जाती हूँ सोफे जकड़न के जकड़न ऊपर। आती है जकड़न। जितना ज़्यादा सोफे के ऊपर बैठकर मैं काम कर सकती हूँ उतना यहाँ पर बैठकर मैं काम कर लेती हूँ। मतलब सब्जी वब्जी भी आपने बहुत बार देखा है, मैं यहीं पर बैठकर ना अच्छे से क्लीन विन कर लेती हूँ सब्जी वब्जी। और मेरे साथ साथ देने के लिए बेटा है दक्ष। मैं दिखा दूँ आपको दक्ष को, एक मिनट दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा बाल भी वो सेट कर लेगा, उसके बाद आएगा, क्योंकि वो हैंडसम हीरो है ना हमारे घर का। तो थोड़ा सा दर्शन देने से पहले उसके बाल वाल सेट कर लेगा, एक बिग वाली स्माइल कर देगा, और उसके बाद फिर वो वीडियोस में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। हाय गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। और अब हम कल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं हम, बताओ। अच्छा, तुम्हें पागल। अरे वो तो मैं पहले से ही हूं ना। मुझसे पागल कौन हो सकता है, तुम भी नहीं। तो कल हम कोतंबीर की बड़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरी बड़ी इसने खा ली भाई। एक पीस भी नहीं सो छोड़ा, एक निवाला भी नहीं छोड़ा। तो सो ये गाइस, उसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मम्मी के तरफ से आया था टिफ़िन, और मुझे ऐसा लगा कि इसने खाई है। और फिर आकाश जी और मैं खाना खाने बैठे। इसको मैंने कहा था कि हमारे साथ खाना खा ले। तो इसने कहा कि मेरा मैच है, आप लोग खाना खा लो, मुझे आने में लेट होने वाला है, मुझे जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये गया था प्रैक्टिस के लिए, और ये बहुत लेट आता है, उनका फास्ट था। तो फिर उन्होंने कहा कि दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा फास्ट था, तो मेरे साथ खाना खा लो। तो फिर इसने भी कहा था कि मैं अकेला खाना खाऊंगा, आप दोनों खाना खा लो। तो हम खाना खाने बैठे। अभी मुझे क्या पता इसने नहीं खाई, और हमने खा ली। अभी उसको प्रॉमिस किया कल बना के दूंगी, तो दूंगी। उसे यस, पता है जब भी मैं कुछ प्रॉमिस करती हूँ तो मैं डेफिनेटली कर दियो पूरा। पूरा करती हूँ। और अभी कैसा है, मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ किसी के हिस्से का खाना हो या कुछ भी चीज़ हो खाने की, मैं कभी किसी और को खाने नहीं देती। जिसके हिस्से की चीज़ है वो कल खाए परसों खाए, जब उसकी मर्जी हो तब खाए, लेकिन उसके हिस्से का चीज़ वैसे ही रख दो, वो खाएगा ये बंदा। तो ये मेरे घर का रूल है, ये मेरे मम्मी से मैंने सीखा हुआ रूल है। तो आज मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा लगा कि इसने खा लिया, और क्या हुई गड़बड़ पता नहीं मुझे, लेकिन हुई गड़बड़ आज, लेकिन हुई मुझसे हुई। तो कल मैंने कहा, और कल इन्होंने धनिया लाया है। तो धनिया की जो वड़ी बनती है महाराष्ट्रियन वड़ी, इसे चाहिए, तो इसे मैं बना के दूंगी। उसमें कौन सी नई बात है? हाँ, ठीक कहा आपने, ठीक कहा। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ। आई बात समझ में? आई भाभी। हम्म, मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, मैं हमेशा ठीक ठीक बातें करती हूँ। लेकिन समझ में आनी चाहिए ना, समझने वाले को उतनी अकल चाहिए, अकल, अकल चाहिए। और गाइस, आप ना मेरे दोनों फेसबुक आईडी को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। वैसे मेरे दोनों यूट्यूब आईडी को भी बहुत सारा प्यार देना। जो जो लोग यूट्यूब पर है वो लोग यूट्यूब के आईडी को मेरी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन फिलहाल फेसबुक के ऊपर मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा। मेरी आईडी अभी बहुत अच्छी चल रही है फेसबुक के ऊपर। वीडियोस इतने अच्छे वायरल हो रही है ना मेरे, बहुत अच्छे वायरल हो रहे हैं, टचवुड टचवुड टचवुड।
आप इतने मेहनत करते हो तो वो तो होना ही है। और मेरे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे, कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे करते, मतलब निगेटिव कमेंट्स नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव कमेंट ही नहीं है मेरे। पहले ना कभी कभी कुछ लोग आकर करते थे, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल सबका मुंह बंद है, क्योंकि बीच बीच में ना मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं ना, नहीं नहीं तो कुछ टाइम था ऐसा कि कोई कोई लोग आ जाते थे नेगेटिव बोलने के लिए, और अभी कुछ कुछ लोग सिर्फ यही रट लगाए बैठे हैं कि मराठी में ज़्यादा वीडियो करो। अरे भाई, सिर्फ आप ही लोग देखते हो क्या? नहीं ना, बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर हैं जिनको मराठी नहीं समझ में आती, फिर वो मेरे दिमाग का दही करते कि आपने क्या कहा, समझ में नहीं आया, हमें तो आपको सुनना है, हमें देखना है, तो आप हिंदी में वीडियोस बनाओ, हिंदी में बनाओ। तो किसकी सुनूं मैं, किसकी सुनूं? तो मैं ज़्यादा करके हिंदी में भी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मराठी लोगों को है ना हिंदी में समझ में आती है। महाराष्ट्रियन लोगों की आदत बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कि उन्हें हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जो जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती, तो अभी क्या करूँ मैं, नहीं आती कुछ लोगों को, है ना। ठीक है। हम्म? और जितने अच्छे महाराष्ट्रियन लोग हिंदी को समझ सकते हैं ना, वह ऐसे दूसरे लोग हैं ना, अदर नहीं समझ सकते, है ना। ठीक है आपने। हम्म? हाँ, जो महाराष्ट्र में रहते हैं ना, फिर वो कोई भी हो, फिर वो मतलब गुजराती हो, मारवाड़ी हो, राजस्थानी हो, कोई भी हो, फिर उन्हें मराठी समझ में आती है। लेकिन जो महाराष्ट्र में नहीं रहते, फिर बहुत कम लोग हैं कि उन्हें मराठी समझ में आती है, बहुत कम लोग हैं। और ऐसे ना हाँ। मेरे भी बहुत मतलब मेरे कुछ कलीग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, या फिर हम कहीं तो मिले काम के सिलसिले में, तो ऐसे भी मेरे भी बहुत सारे लोग आईडी से जुड़े हुए, फिर उन्हें भी नहीं आता है, वो तो उनके कुछ होगा ना, डॉक्यूमेंट्स भी होंगे मराठी वाले, वो भी भेज देते, सोनाली इतना बता दो, पढ़ के बता दो, हाँ, एक्सप्लेन करो। ये बता दो, वो बता दो, ये मराठी में क्या है, वो ये क्या है, ऐसा कर देते। तो ऐसे भी कुछ मेरे भी कुछ जानने पहचानने वाले लोग मुझसे जुड़े कि उन्हें नहीं समझ में आता, तो वो बहुत चाव से प्यार से मुझे देखते, तो इसकी वजह से फिर हिंदी में मुझे लगता है ठीक है। लेकिन है कुछ लोग ऐसे कि उन्हें नहीं समझ में आता, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक। वो भी है। हाँ, क्योंकि इनकी सुनो उनकी सुनो, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है कि महाराष्ट्र से बाहर भी देखा जाता है तो ठीक है, लोग समझने लगे, देखने लगे, पहचान में बना रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी या मराठी दोनों लैंग्वेज में, कभी हिंदी में बनाओ, कभी मराठी में बनाओ, जैसा मूड हो वैसे। अभी कभी कभी घर में बात होती है, या फिर कभी कभी हम बैठे तो बोल देते हैं, हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेज बोल देते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है ना, मैंने बहुत बार कहा है कि वो कुछ ज़्यादा, उनके यहाँ मराठी बोली नहीं जाती, उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना, तो हिंदी में बात करते वो लोग ज़्यादा, तो फिर कर लेते हैं हम लोग हिंदी में बात। अभी क्या कर सकते, क्या कर सकते, बराबर कहा आपने। है ना। हम्म। क्या कर सकते अभी हमारा हैं। दक्ष इंग्लिश मीडियम से, तो अभी क्या करूँ, उसके साथ इंग्लिश में बात करूँ, फिर आप कहोगे मराठी में बात करो, ये थोड़ी होता है ना। हर किसी की एक लैंग्वेज है, उसके साथ उसी लैंग्वेज में बात करेंगे ना हम। बराबर है। हम्म? अगर मेरे पति मेरे लिए कभी कभी मराठी में बात कर लेते, कभी कभी हिंदी में बात कर लेते, उन्हें वो कंफर्टेबल है हिंदी में, तो मैं उनके साथ वीडियोस बनाते वक्त हिंदी कर लेती हूँ, ठीक है। दक्ष उसके दोस्तों के साथ ज़्यादा करके इंग्लिश में बात करता है, मेरे भाई के साथ इंग्लिश में बात करता है, मेरे बहन के लड़कियों के साथ इंग्लिश में बात कर लेता है, तो अभी क्या करूँ, कभी कभी मेरे साथ भी बात कर लेता है इंग्लिश में, हाँ। तो क्या उसके साथ इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ? ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ठीक है ना। हर हर कोई अपने अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है, और अगर आपको देखना है सिर्फ मराठी लोग, तो बहुत सारे मराठी ऐसे है, ठीक है ना, आप उनकी जाके वीडियो प्लीज़ देखो, बहुत अच्छा मराठी में करते हो। मैं तो खुद कहूँगी कि आप उनकी जाकर वीडियोस देखो, और उनके वीडियोस पर जाकर गाली गलौज करते हो, उनके वीडियोस पे जाकर नेगेटिव बोलते हो, मतलब नेगेटिविटी फैलानी है कहीं पर जाकर फैलाओ, कुछ भी फैलाओ। बराबर है। और जो मेरे बहुत प्यारे फॉलोअर्स हैं ना,
उनका कोई मतलब जो मेरे टॉप फॉलोअर्स है ना वो कभी मुंह नहीं खोलते। मैं